नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। शाम 5 बजे के बुलेटिन की शुरुआत ऐसे खुलासे से जो ये दिखाएगा कि कैसे मुसलमानों के रहनुमा बनने का दावा करने वाले मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों के खिलाफ जहरीले भाषण देने के लिए बदनाम बीजेपी के युवा नेता वरुण गांधी पर मेहरबान हो गई। आखिर कैसे 4 साल पहले चुनाव के दौरान पीलीभीत में वरुण गांधी के खिलाफ हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश का केस दर्ज हुआ और 4 साल बाद वो उसी केस से बाइज्जत बरी हो गए। आखिर कैसे इलाके के डीएम खुद वरुण गांधी के खिलाफ केस दर्ज करवाते हैं और बाद में अदालत में बयान बदलकर ऐसे किसी भी केस से मुकर जाते हैं और फिर एक के बाद एक 14 गवाह पलटते चले जाते हैं। सभी 14 लोग सरकारी मुलाजिम। IBN 7 के पास 2009 में वरुण गांधी के खिलाफ दर्ज FIR है। हमारे पास अदालत का आदेश भी है। देखिए IBN 7 के लखनऊ ब्यूरो की यह विशेष पड़ताल। आखिर कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार के दौर में वरुण के खिलाफ सारे के सारे गवाह पलट गए और वो केस जो वरुण को सलाखों के पीछे ढकेल सकता था, अदालत में आते ही फुस हो गया। अगर हम पूछें कि मुसलमानों के रहनुमा मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार एक ऐसे इंसान पर मेहरबान है जिस पर चुनावी माहौल में सांप्रदायिक उन्माद भड़काने, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल करने के संगीन इल्जाम लगे हैं, तो आप क्या कहेंगे? मुलायम सिंह यादव की सियासत मुस्लिम कार्ड पर चलती है, तो फिर आखिर क्यों उनके बेटे की सरकार बीजेपी नेता वरुण गांधी को भड़काऊ भाषण केस में सजा क्यों नहीं दिलवाना चाहेगी? लेकिन भारतीय राजनीति में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी। यकीन ना आए तो देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। साल 2009 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश का पीलीभीत। आग उगलने वाले बीजेपी का युवा नेता वरुण गांधी। उनका भाषण और उसी के साथ उछला एक आरोप और दर्ज हुआ एक संगीन केस। आरोप यह कि वरुण ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल किया, सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की कोशिश की। लेकिन जिस वरुण गांधी को हजारों आंखों और मीडिया के कैमरों ने भड़काऊ भाषण देते हुए कैद किया था, वही वरुण गांधी 4 साल बाद 27 फरवरी 2013 को सारे आरोपों से बाइज्जत बरी हो गए। उन पर ना तो भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम साबित हुआ, ना सांप्रदायिक उन्माद भड़काने का, क्योंकि इस बेहद संवेदनशील मामले में उन तमाम सरकारी अफसरों ने बयान बदल दिए जिन पर वरुण गांधी को सजा दिलाने की जिम्मेदारी थी। पीलीभीत के CJM अब्दुल कयूम का ये आदेश पढ़िए। उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अभियुक्त वरुण गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अभियोजन पक्ष साबित कर पाने में असफल रहा, लिहाजा आरोपी दोषमुक्त किए जाने योग्य है। खाकी और खादी का ये गड्ढमड खेल है क्या, समझने के लिए चलिए 4 साल पहले 18 मार्च 2009 पीलीभीत का डालचंद मोहल्ला, वक्त रात के 8:15। पीलीभीत पुलिस ने इसी दिन तत्कालीन DM महेंद्र अग्रवाल को रिपोर्ट दी। साफ लिखा, बीजेपी नेता वरुण गांधी मुसलमानों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट कर मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं, जिसकी CD भी तैयार कर ली गई है। मामला मीडिया में उछला तो DM महेंद्र अग्रवाल हरकत में आए। बतौर जिला निर्वाचन अधिकारी उन्होंने पीलीभीत कोतवाली में वरुण गांधी के खिलाफ 153A, 295A, 505(2) और 125 लोक प्रतिनिधित्व एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होते ही मायावती सरकार ने वरुण को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि रासुका भी लग गई। लेकिन 4 सालों में ये मुकदमा कोतवाली थाने से अदालत की ड्योढ़ी पार करते करते हाफ गया। इस केस में वादी थे खुद DM महेंद्र अग्रवाल और गवाह थे पीलीभीत के तत्कालीन ADM जमीर आलम और 13 पुलिसकर्मी। वरुण गांधी को सजा दिलाने के लिए इन सबको अदालत में मजबूत गवाही देनी थी। लेकिन DM महेंद्र अग्रवाल और ADM जमीर आलम समेत सारे 14 गवाह अदालत में अपने पुराने बयान से ही मुकर गए। हैरानी की बात तो यह है कि DM महेंद्र अग्रवाल, जो उस वक्त चुनाव आयोग के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी भी थे, इस बात से भी मुकर गए कि उन्होंने वरुण गांधी के खिलाफ कोई मुकदमा भी लिखवाया था। वहीं ADM जमीर आलम ने, जिन्होंने वरुण गांधी के भाषण की रिपोर्ट तैयार की थी, अदालत में यह कह दिया कि उन्होंने ना तो वरुण गांधी की कोई सभा देखी, न सुनी, न ही उनसे इस बाबत कोई शिकायत की गई।
इस मामले के दो अहम गवाह इंस्पेक्टर मनीराम राव और राजवीर सिंह भी अपने बयान से पलट गए। अदालत में दोनों ने कह दिया कि उन्होंने वरुण गांधी की ना तो कोई सभा देखी, ना ही कोई आपत्तिजनक भाषण सुना। बाकी बचे गवाहों में सब इंस्पेक्टर राजकुमार सरोज के अलावा कांस्टेबल और थाने के मुंशी ने भी बयान बदल डाले। IBN-7 के हाथ लगे अदालती आदेश में अदालत ने खुद ही इस बात का जिक्र किया है कि सरकार के गवाह किस तरह होस्टाइल यानी कि पक्षद्रोही हो गए। अभियोजन के तथ्य के सभी साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुए और सभी ने ये कहा है कि मोहल्ला डालचंद में दिनांक 7 मार्च 2009 को कोई चुनावी सभा नहीं हुई थी, न ही उन लोगों ने वरुण गांधी का कोई भाषण ही सुना था। अभियोजन को उनसे जिरह का अवसर भी दिया गया और अभियोजन ने जिरह भी की, परंतु अभियोजन कोई ऐसा तथ्य नहीं निकाल पाया है जिससे अभियुक्त वरुण गांधी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध होते हों। साक्ष्य इनके खिलाफ कोई नहीं पाया गया, उसी आधार पर माननीय न्यायालय ने उनको बरी कर दिया। सबूत नहीं मिले, गवाहान ने गवाही दी, उनके खिलाफ गवाही नहीं दी, तो इसलिए जो उसी आधार पर जजमेंट दिया गया। आखिर हर सरकारी अफसर और पुलिस वाले के बयान कैसे बदल गए? क्या ये इत्तेफाक है या फिर कुछ और? समाजवादी पार्टी की सरकार कोई दबाव नहीं डालती है, हम कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। जाहिर है सरकार अदालती मामलों में दखल नहीं देती, लेकिन क्या अखिलेश यादव सरकार के पास इन दो सवालों के जवाब हैं? पहला सवाल, वरुण गांधी की रिहाई के 60 दिन के भीतर सरकार ऊंची अदालतों में अपील कर सकती थी, लेकिन सरकार चुप बैठी रही, अपील नहीं हुई। आखिर क्यों? सवाल दूसरा, जिन अफसरों ने अपने बयान बदले, सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन सरकार ने यह भी नहीं किया। आखिर क्यों? शलभ मणि त्रिपाठी के साथ मनोज राजेंद्र त्रिपाठी, लखनऊ, IBN-7। और पीलीभीत में चले इस मुकदमे में ऐसा लगता है जैसे सरकार जानबूझकर यह मुकदमा हार गई। तभी तो अदालत में ना तो वरुण गांधी की भाषण की सीडी पेश की गई, ना ही वरुण गांधी के खिलाफ तैयार की गई स्थानीय खुफिया विभाग की रिपोर्ट। हैरत यह है कि वरुण गांधी के खिलाफ मुकदमा लिखाए जाने के वक्त तक ये दोनों ही चीजें पुलिस के पास मौजूद थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाषण की सीडी और LIU रिपोर्ट आखिर कहां चली गई? क्या धरती निकल गई या आसमान खा गया? क्या इसके पीछे किसी का दिमाग काम कर रहा है? क्या किसी को बोला गया था कि किसी भी कीमत पर इस केस में वरुण गांधी को बचाना है? आखिर बीजेपी नेता वरुण गांधी के भड़काऊ भाषण के क्या सबूत हैं? आखिर इस बात के क्या सबूत हैं कि वरुण ने हिंदू और मुसलमानों में विद्वेष फैलाने की कोशिश की? 18 मार्च 2009 पीलीभीत का कोतवाली थाना। पीलीभीत के तत्कालीन SP ने DM को रिपोर्ट भेजी, बताया कि वरुण गांधी ने आचार संहिता लागू होने के बाद बिना अनुमति के डालचंद मोहल्ले में भड़काऊ भाषण दिया। रिपोर्ट में यह भी बताया कि वरुण गांधी के भड़काऊ भाषण की CD पुलिस के पास है। इस CD के आधार पर ही वरुण के खिलाफ तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन जब बारी आई भड़काऊ भाषण की उस CD को अदालत में पेश करने की, तब पुलिस खामोश हो गई। अदालत में वो कोई CD पेश नहीं कर सकी। और तो और CD तैयार करने वाले पुलिसकर्मी शारिक परवेज ने अदालत में बयान दिया कि उसने तो कोई CD बनाई ही नहीं थी। CJM अदालत का आदेश देखिए। थाने पर दी गई तहरीर में कहा गया था कि अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि CD से हुई, परंतु कोई CD प्रस्तुत नहीं की गई। अभियोजन के 11 नंबर के गवाह शारिक परवेज, जिसके द्वारा क्लिपिंग बनाना बताया गया है, उसने ये कह दिया कि उसने कोई क्लिपिंग नहीं बनाई थी। इतना ही नहीं, पुलिस स्थानीय खुफिया विभाग यानी LIU की वो रिपोर्ट भी पेश नहीं कर सकी, जिसके आधार पर वरुण गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी गई थी। इस रिपोर्ट के हवाले से कहा गया था कि वरुण ने भड़काऊ भाषण दिया है, लेकिन ये LIU रिपोर्ट पुलिस रिकॉर्ड से ही लापता हो गई। अदालत ने अपने फैसले में उसका भी जिक्र किया है। प्रश्नगत मामले में अभियोजन ने कोई CD प्रस्तुत नहीं की और न ही पत्रावली पर कोई LIU की रिपोर्ट ही मौजूद है। अदालत के भीतर DM, ADM और पुलिस की ये भूमिका हैरान कर देने वाली है। लेकिन अहम सवाल ये है कि इन अफसरों ने क्या जानबूझकर ऐसा किया या फिर उनके ऊपर ऐसा करने का दबाव था। ये सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि इस मुकदमे पर आए फैसले से थोड़े दिन पहले ही अखिलेश सरकार ने वरुण गांधी के खिलाफ दर्ज मामला वापस लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन तब ये कोशिश मीडिया की सुर्खियों में आ गई थी, लिहाजा सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। तो क्या बीजेपी के युवा आक्रामक चेहरे वरुण गांधी और समाजवादी की लाठी हाँकते मुस्लिम वोटों पर वोटों की फसल काटते मुलायम सिंह यादव और उनके युवा मुख्यमंत्री बेटे अखिलेश यादव में कोई समझदारी बन गई थी?
ऐसी समझदारी जिसने वरुण को हिंदू मुसलमानों के बीच जहर के बीज बोने के इल्जाम से आजाद कर दिया। ये कहा जा रहा है कि उसको मैनिपुलेट किया गया, सरकारी गवाहों ने बयान बदले हैं, यूपी सरकार ने जानबूझकर उसको अपील नहीं किया आपके खिलाफ। बकायदा बीएसपी का भी यही कहना है। वरुण जी, यूपी सरकार ने अपील भी नहीं की और उसके वजह सब हो रहे हैं, जो समय होते हैं, जो समय सीमा होती है, उसमें अपील भी नहीं की जानबूझकर आपको फायदा पहुंचाने के लिए। वरुण गांधी की मुस्कुराहट काफी कुछ कहती है। 2009 में 4 संगीन धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज होना और 2013 में सरकारी अफसरों और पुलिस वालों की गवाही बदल जाने के बाद उनका बरी हो जाना, ये कानूनी पेचों का खुलना बंद हो जाना था या सियासी पेचों का कसना और ढीला हो जाना। आखिरकार अखिलेश यादव ने वरुण गांधी के बरी होने के खिलाफ अपील क्यों नहीं की? सवाल कई हैं, लेकिन नहीं है तो सीधे जवाब। ये केस इस बात की नजीर है कि किस तरह हाई प्रोफाइल लोगों के मामले में एक हो जाती हैं 2 धुर विरोधी पार्टियां और अदालत के भीतर सच बोलना भूल जाते हैं तमाम कद्दावर अफसर। जरा सोचिए, ये केस अगर वरुण गांधी की जगह किसी आम आदमी का रहा होता तो क्या अदालत के भीतर सरकारी अफसरों का रवैया यही रहा होता? पीलीभीत से पंडित के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां से जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी। मनोज, ये सवाल देश के हर इंसान के जहन में था कि आखिर इतने मजबूत सबूत होने के बावजूद भी वरुण गांधी अदालत में बच कैसे गए? आपकी और शलभ मणि त्रिपाठी की इस रिपोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। क्या अब भी कोई शक और शुबा बाकी रह जाता है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे सरकार का दिमाग था, यूपी की अखिलेश सरकार का? 100% इसमें ये सियासी स्क्रिप्ट है। उस वक्त का मौका याद करिए जब चुनाव में बोला वरुण गांधी ने, मायावती ने जेल तक भेजा था, रासुका तक तामील की गई थी, एटा के जेल में बंद किए गए थे और वहां पर तमाम बीजेपी के आला कद्दावार नेता वहां पहुंचते थे। उस समय चुनावी माहौल था, उस पूरे सेगमेंट को कैश करने की पूरी तरीके से कोशिश चल रही थी और वरुण गांधी की एक ब्रांडिंग हो गई कि वो फायर ब्रांड नेता हो गए और बीजेपी उसको कैश करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तब वही डीएम थे, वही एडीएम थे, वही पुलिस वाले थे और तमाम सारे अफसरान थे जिन्होंने गवाही दी थी, जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब सरकार बदलती है, सरकार आती है अखिलेश की, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार, जो खुद को मुसलमानों का मसीहा तक कहने से नहीं चूकती। वही सरकार आती है, पहले वहां के डीएम को मुकदमा वापस लिखने के लिए एक पत्र लिखती है। पत्र में जैसे ही मामला उछलकर सामने आता है, डीएम उस पर कार्रवाई न करने की रिपोर्ट वापस भेज देते हैं। अब उसके बाद चारा ही सिर्फ एक बचता था कि वहां के अफसरान, वहां के जिलाधिकारी, वहां के पुलिस वाले सब जाकर पक्षद्रोही घोषित हो जाएं और वही हुआ, पक्षद्रोही घोषित हो गए। वही वरुण गांधी जिनकी गवाही पर बंद हुए थे, जेल तक गए थे, रासुका तक तामील की गई थी, वही वरुण गांधी उन्हीं अफसरान की गवाही से मुकर जाने पर रिहा हो गए। साफ तौर पर यह हैंड इन ग्लव्स जैसा मामला है। 2 ध्रुव हैं, 2 धुर विरोधी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, लेकिन जब मौका आता है तो इनके हाथ हैंड इन ग्लव्स की तरह सामने एक दूसरे के हाथ मिलाए होते हैं, एक दूसरे की पूरी मदद करते हैं, सियासी मदद करते हैं, लेकिन वोट मांगते हैं एक दूसरे के खिलाफ बोलकर। बिल्कुल। और वरुण गांधी का रिएक्शन क्या था मनोज, ये जानना भी और हमारे दर्शकों के लिए देखना भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने जब वरुण गांधी से इस बारे में पूछा तो कैसे उन्होंने कन्नी काट ली और तो और मुस्कुराए भी। कहा जा रहा है कि उसको मैनिपुलेट किया गया, सरकारी गवाहों ने बयान बदले हैं, यूपी सरकार ने जानबूझकर उसको अपील नहीं किया आपके खिलाफ। बकायदा बीएसपी का भी यही कहना है। वरुण जी, यूपी सरकार ने अपील भी नहीं की और उसके वजह सब हो रहे हैं, जो समय होते हैं, जो समय सीमा होती है, उसमें अपील भी नहीं की जानबूझकर आपको फायदा पहुंचाने के लिए। और मनोज राजन त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, अपने आप में वरुण गांधी की ये मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। पर्दे के पीछे जो खेल हुआ है उसकी पोल खोल रही है ये मुस्कुराहट। सवाल यहां पर यह उठता है कि जो सीडी सबके पास मौजूद थी, जो आज भी नेट पर अवेलेबल है, जो सारे न्यूज चैनलों के पास मौजूद है, उसके बारे में अफसरान कोर्ट में खड़े होकर ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने रिकॉर्डिंग की ही नहीं, कोई सीडी मौजूद है ही नहीं?
यही गवाही दी है कि कोई सीडी उन्होंने बना ही नहीं है, कोई वहां मौजूद ही नहीं था और ऐसी किसी सीडी का कोई वजूद ही नहीं है, जबकि उसको फॉरेंसिक जांच तक के लिए भेजा गया था और उसी सीडी के आधार पर ही वरुण गांधी को जेल भेजा गया था। ये पार्ट 2 और पार्ट 1 जैसा मामला है। पार्ट 1 तब था जब मायावती सरकार ने जेल भेजा था, ये पार्ट 2 है जिसमें मुस्कुराहट सामने वरुण गांधी की और मुस्कुराहट ही सारा जवाब दे रही है। लेकिन सरकार का एक मामला और ठीक सामने है कि 60 दिन के भीतर जिस सरकार को ऊंची अदालत में अपील करनी थी वो अपील भी नहीं की गई, जिससे आप साफ कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से अखिलेश सरकार की वरुण गांधी को एक फायर ब्रांड देता को जिसने मनोज, तो आखिर ये समाजवादी पार्टी जो कि मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करती है, उसका कौन सा चेहरा है, यह भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है हमारे दर्शकों के लिए जानना। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास कम है इसलिए इस चर्चा को यहीं